ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। रामपुर के थानागंज क्षेत्र में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ हुआ। यह विशेष अभियान महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं को साइबर क्राइम से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। महिला सुरक्षा दल की प्रमुख ने साइबर अपराधों से बचने के तरीके समझाए, साथ ही पोक्सो एक्ट और महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आपने सुना होगा कि फला जगह 50 बेटियों की शादी कराई गई है, फला जगह इतनी बेटियों की शादी कराई गई है। उसमें क्या है, जो आर्थिक तौर पर थोड़ा सा कम संपन्न होते हैं, यानी आर्थिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो सरकार ने उन बेटियों की भी जिम्मेदारी ली है। उन बेटियों को यह है कि आप देखो, माँ बाप को चिंता होती है, चाहे बेटी आपकी हो या मेरी हो, कि सभी को जब बड़ी होती है तो बेटी की शादी की चिंता होने लगती है कि अब कहाँ से खर्चा आएगा, कहाँ से चीज़ें हम करेंगे, कहाँ से हम दावत करेंगे, कहाँ से। तो उसकी भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर ऐसा है तो उसके लिए एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात उसमें तारीख मुकर्रर होती है। देखो, वर वधू तो आप ही चुनोगे, कोई लड़का तो आप ही देखोगे, लेकिन उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है कि हम थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हमारी बेटी का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर दिया, तो एक निश्चित डेट पर उन वर वधू का एक तरीके से सामूहिक विवाह का प्रोग्राम होता है और उसमें सभी की शादियाँ कराई जाती हैं। थाना प्रभारी विजयपाल और महिला अधिकारी ने बाल विवाह के बुरे प्रभावों पर चर्चा करते हुए महिलाओं और लड़कियों को इससे बचने के लिए प्रेरित किया। जो पहले 100 नंबर था, अब वो 112 कर दिया है। तो नेशनल नंबर है ये पूरे ऑल इंडिया का। तो ये मतलब सभी समस्याओं के लिए हैं, चाहे आपके साथ में घरेलू हिंसा हो या कोई मारपीट हो या कोई पड़ोस का झगड़ा, मतलब किसी भी प्रकार का, तो 10-15 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी और उसमें जो है उचित कानूनी कार्रवाई उसके अपराध के हिसाब से की जाएगी। मैं महिलाओं से ये कहूँगी कि जैसे अब वो अपनी बेटियों से कहती हैं कि आप रसोई का काम सीखिए, घर का काम सीखिए, तो मैं कहूँगी सबसे पहले अपनी बेटियों को जूडो कराटे सिखाइए, अपनी आत्मरक्षा करना सिखाइए, क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, तो उन्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। तो आप अपनी बेटियों को सबसे पहले जूडो कराटे, उनको अपनी आत्मरक्षा करना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि क्या अच्छा बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये उनको जानकारी बचपन से दी जानी चाहिए। तो बहुत सी हमारी जो बेटियों के संग हादसे और गलत हादसे हो जाते हैं, वो हम रोक सकते हैं। 90 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में कई विभागों के बीच तालमेल बिठाकर महिलाओं और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मिशन शक्ति फेज 5 का उद्देश्य एक बेहतर समाज बनाना है। हम इसकी सफलता की कामना करते हैं। रिजवान खान, रामपुर, ग्लोबल टुडे। तो बच्चे से जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो उसे बच्चा ना मान करके एक अच्छा दोस्त की तरह उसे समझाएं, उसे उसकी जानकारी हासिल करेंगे। बेटा, स्कूल में आज क्या हुआ है, क्या चीज़ें चल रही हैं, रास्ते में आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो तुम हमें बताओ। अब पुलिस भी आपकी एक तरीके से पहली पुलिसिंग नहीं रही, अब पुलिस एक मित्र के तरीके से आपके साथ कार्य कर रही है। हमारी बच्चियाँ हुई, हमारी बहन बेटियाँ हुई, तो उनकी अगर कोई समस्या है और कोई परिजन ये नहीं चाह रहा है कि हम अपनी बच्ची का नाम उजागर करें, समाज में ऐसी चीज़ें होती हैं कि यह नाम बदनामी हो जाएगी, इस तरीके के शब्द सुनने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की ना सोचें। अगर हमारी बच्ची का नाम डिस्क्लोज कोई नहीं करना चाहता है, छिपाना चाहता है, तो उसकी व्यवस्था पुलिस के पास है। आप बेझिझक करके हमारे पास आएँ, हमें कोई भी समस्या हमारी बहन बेटी से संबंधित तो बताएं। नाम उजागर नहीं होगा और जो समस्या है आपका समाधान भी पुलिस करेगी, ताकि आने वाला जो समय हो अच्छा हो, हमारी बेटी के लिए कोई परेशानी ना हो। ये नंबर बता दे रहा हूँ। तो इसी तरीके से कुछ हमारी सरकार ने बच्चियों के लिए आज सभी, जैसा कि मैडम बता चुकी हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। तो मैं बता रहा हूँ, अगर जिस किसी को जानकारी ना हो वो लिख लें या नोट कर लें, याद कर लें, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो मोबाइल फ़ोन सभी के पास है लगभग। कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ महिला पुरुष होंगे जिनके पास ना हो, लेकिन हर घर में हम मान करके चलते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन सभी के पास है। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।